तो ज्यादती करता है हमारे साथ। हमारे पहले जो एक थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उनको भी लेके गया। तो हमारे तो अमेरिका खिलाफ ही है। तो इन की साजिश होती क्या 9/11 में होना है क्या? उन्होंने ऐसे कहना है कि वो उन्होंने क्रैश थोड़ी करवाया। जो ऐसी उनकी टीम थी कि वो आई यहाँ से उनको लेके गई। सही है। हाँ सही किया। हाँ क्योंकि यहाँ पे कुछ कर तो कोई सकता है ही नहीं। क्या मतलब कोई कुछ कर नहीं सकता? लाइक मतलब अगर अभी हमने रिसेंटली देखा था फ़लस्तीन के लोगों पे इतना हुआ था जुल्म, तो मतलब किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन उन्होंने फलस्तीन की वजह से तो पर इस तरह की पाबंदियां अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो 99 में भी हम पे लग चुकी हैं और उस वक्त भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा और अब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपके इंटरनल इदारे काम करना चाहेंगे, जब तक आपकी जो है आप प्रोग्रेस करना चाहेंगे, ठीक है अमेरिका से पाबंदियां लग जाएं कोई बात नहीं, हमारे पास परचेजेस के लिए चाइना है। अगर अमेरिका हमें छोड़ जाता है तो हमारे पास एक चाइना की ऑप्शन। ग्रेट कंट्री अमेरिका बेसिकली जो है ना, पाकिस्तान अमेरिका के सामने उसको इतना अरसा गुजर गया कि अमेरिका के सामने हम लोग आज़ाद हुए, फिर उनसे कर्जा मांगते रहे। अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता है जब हम कुछ भी करते हैं, तो वो ये चीज़ नहीं देख सकता। वो ये देखना चाहता है कि हम हमेशा भी का कटोरा लेके उसके पीछे फिरते रहें, तो फिर वो खुश है। तो वो हमें ना एटॉमिक लिहाज से वो ना हमें सबक ही मिल रहा है। हम उनकी गुलामी करें एक तरह की। कैसी गुलामी? उनकी हर चीज़ तो हम मान लेते हैं, अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो फिर कुछ हो सकता है। अमेरिका की, यूरोप की और इन कंट्रीज की, ये मुसलमान मुल्कों को साइंस में और एक जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी, दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने ना दिया जाए। अच्छा, ये किसकी पॉलिसी है? ये अमेरिकन की ही पॉलिसी है और वो अपने इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है, एक आपको एक मजबूत तरीके से आपको उसका रिएक्शन देना पड़ेगा और बिल्कुल नडर होकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी जितना मजबूत है, पाकिस्तान ये बाहर की मगरबी ताकतों की आंखों में वैसे ही खटकता है। एटॉमिक पावर है। जैसे उन्होंने हमें F-16 तैयारी दिए थे और उनके जो है ना पैसे देने के बावजूद बहुत अरसे के बाद डिलीवरी की थी उन्होंने। इसी तरह उनकी कोशिश तो यही होगी कि हमारा अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट हिमरा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम पे सैंक्शन लगा दिए हैं, साथ ही साथ 4 एंटिटीज पर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। वजह ये बताई है कि हम टारगेट कर रहे हैं प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स को और मैस डिस्ट्रक्शन को, जिसको टारगेट कर रहा है इस वक्त अमेरिका। इसीलिए सैंक्शन लगा दी गई है पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम पर। दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जिनमें चाइना शामिल है, भारत शामिल है और भी बहुत सी कंट्रीज शामिल है जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम को ब्लॉक करना, सैंक्शंस लगाना, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान किस तरीके से अमेरिका को काउंटर कर सकता है, मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, किस तरीके से अमेरिका की सैंक्शंस को रिजेक्ट कर सकता है? पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं तो यही कहूँगी कि जो पाकिस्तान है इसकी मतलब चलती का जो बाहर की हुकूमत है उसका ही ज़्यादा हमारे पे हुकूमत में, हमारे मतलब पॉलिटिक्स की आवाम को तो लूट रहे हैं। हमारे से टैक्स ले जाते हैं और हम पे लगाते नहीं हैं, साफ सी बात है। खुद अपने अंदर ही भरे जाते हैं। और जो ये अब सैंक्शन लगा दिए इसको भी क्या वो रोकेंगे? जाहिर सी बात है हमारे पे हुआ है, ना वो रोकेंगे। नहीं, वैसे इसकी अपोजिशन में बात तो की है, लेकिन मानी उन्हीं की जाती है। जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का इतना दफ़ा फैसला हुआ है, लेकिन कहाँ इंडिया कहाँ मानता है उस चीज़ को? नहीं, अभी तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा सके तो ये सैंक्शन भी मुझे नहीं लगता कि। अच्छा, लेकिन इस पर हम लोगों ने कहा है कि ये बिला वजह की सैंक्शंस हम पर थोपी जा रही हैं। मैं बिला वजह की तो है, जाहिर सी बात है, लेकिन हमारे मुल्क की कहाँ जल्दी है? जैसे मैंने आपको कहा अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का फैसला अब तक नहीं। वैसे अमेरिका इतनी सैंक्शंस हम पर क्यों लगाता है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। हम लोग ज़्यादा दूसरे मुल्कों पर डिपेंड करते हैं, खुद का हमारे पास कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है हर चीज़ बाहर की, कुछ इन्वेंशन हमारी नहीं, ज़्यादातर हम दूसरे मुल्कों पे डिपेंडेंट है। इंडिया जो है हमसे 100 साल आगे चल रहा है, हम पीछे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से इंडिया पे वो नहीं लगाते। इंडिया में जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बार बार, अगर वो बार बार आ रहे तो वो कुछ कर भी रहा है, इधर ये लोग आपस में लगे रहते हैं, वो उसको हटाया, खुद आ गए। मुल्क का आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। देखिए, बैलिस्टिक प्रोग्राम को रोकने के लिए सैंक्शंस तो लगाई गई हैं। आपको नहीं लगता कि डिफेंस के लिए चीज़ें तैयार करना हमारा भी हक है? और
अमेरिका ज्यादती कर रहा है या अमेरिका सही कर रहा है, क्या लगता है? अमेरिका तो ज्यादती करता है हमारे साथ। हमारे पहले जो एक थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी उनको भी लेके गया। तो हमारे तो अमेरिका खिलाफ ही है। जैसे अमेरिका कहता है वो 9/11 में मुलविस थी आफिया सिद्दीकी। वो इनकी की साजिश होती, क्या 9/11 में होना है, क्या उन्होंने ऐसे कहना है कि वो उन्होंने क्रैश थोड़ी करवाया। जो वो उन्होंने इसीलिए तो उनको रखा हुआ है अंदर के, वो कहते हैं ये जो उस वक्त आई डोंट नो प्राइम मिनिस्टर का मुझे नाम नहीं आ रहा, मुशर्रफ में भी वो थे, उन्होंने इजाज़त दी के ले जाओ। तो मैंने कहा ना हमारे मुल्क में हम लोग दूसरों के गुलाम हैं, इस वजह से वो उनको लेके गए। ऐसी उनकी टीम थी कि वो आई यहाँ से उनको लेके गई रातों रात, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी क्या करना चाहिए ये बताओ। अभी जाहिर सी बात है वहाँ हम उनकी सैंक्शंस को माने या फिर रद्द कर दें, बताएं। अब पहले मैं सुनती होती थी कि ईरान के ऊपर दिन रात सैंक्शंस लगती हैं, रशिया के ऊपर दिन रात सैंक्शंस वैसे ईरान के ऊपर सबसे ज्यादा सैंक्शंस अमेरिका ने लगाई। अभी पाकिस्तान को टारगेट लिस्ट पे रखा हुआ है, कभी इस चीज पे सैंक्शन, कभी उस चीज पे सैंक्शन। इस चीज पे हमें मानना चाहिए, डिफेंस पे जो सैंक्शन उन्होंने लगाई है बैलिस्टिक प्रोग्राम पे, इसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए या मान लेना चाहिए? रिजेक्ट करना चाहिए। कर देंगे हम, कर देंगे हम। जाहिर सी बात है फिर मुल्क हमें अपनी रिसोर्सेज ही कुछ करनी चाहिए। मुल्क जैसे कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको हमारे लिए कुछ करना चाहिए, यहाँ के ना कि ये कि दूसरे हम पे सैंक्शंस लगा रहे हो, हम उसको माने, जो बाहर से आ रहा होता है हम उसको करें। मुझे लगता है हमें अपनी गवर्नमेंट जैसे कि आती है वो दूसरे को हटाने की, बट वो दूसरे को गलत कहता है, वो उनको गलत कहता है। यहाँ पे यही चलता रहता है, आवाम की किसी को परवाह नहीं, टैक्स भरता है, डॉलर भरता है, ये सारी चीज़ें। अमेरिका का ये कहना है कि ये प्रोलिफरेटर्स हैं और मैस डिस्ट्रक्शन इससे हो सकती है, इसीलिए हम 4 एंटिटीज पर सैंक्शन लगा रहे हैं। मैं इसके खिलाफ ही। जैसे डिफेंस तो मजबूत होना चाहिए, जैसे कि अब हम हर चीज़ में पीछे हैं, फ़लस्तीन में पीछे इतना कुछ हो रहा है, हम उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अमेरिका उसके साथ, हमें इसका डर है कि अगर हम उसमें जाएंगे तो हमारे ऊपर अमेरिका हमला कर दे। मतलब हमारी डिफेंस की चीज़ें ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग तो होनी चाहिए। कोई भी सब कुछ वीक है यहाँ पाकिस्तान, हर चीज़ कमज़ोर है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब जो गरीब आवाम है वो सारी लूटी है। 50,000 में क्या पढ़ाई, हर चीज़ महंगी। यहाँ पे सर्वाइव करना, इसलिए तो लोग बाहर भागते हैं। थैंक यू। सही है। हाँ सही किया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ कर तो कोई सकता है ही नहीं। क्या मतलब कोई कुछ कर नहीं सकता? लाइक मतलब अगर अभी हमने रिसेंटली देखा था फ़लस्तीन के लोगों पे इतना हुआ था जुल्म, तो मतलब किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन उन्होंने फलस्तीन की वजह से तो नहीं सैंक्शंस लगाई ना। तो हमें एक वो भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए ना कि अगर हम फ़लस्तीन को नहीं बचा सकते तो फिर। अच्छा, तो ये हम पे अल्लाह का अजाब आ रहा है कि हमने उनको नहीं बचाया तो हम पे सैंक्शन लग गई। हो भी सकता है। हाय मैं मर गई। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि अमेरिका हम पर इतनी सैंक्शंस क्यों लगाता है? क्योंकि हम उन्हें इजाज़त दे रहे हैं ना ऐसे करने के लिए। अच्छा, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? सबक ही मिल रहा है। हम उनकी गुलामी करें एक तरह की। कैसी गुलामी? अब उनकी हर चीज़ तो हम मान लेते हैं, अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो फिर कुछ हो सकता है। क्या माना हमने? अब मैं क्या कहूँ, क्या माना हमने? बस इतना काफ़ी है। सारा कुछ माना है। यस, सारा कुछ में क्या? बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। बेटा बात तो पूरी करके जाओ। नहीं ठीक है, बस इतना ही। चलो कोई नहीं, थैंक यू। इन सैंक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने अगर हमारे कंपनीज के कुछ पाबंदी लगा देते हैं कि हम वहाँ से उनके मुल्क से खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपके पास चाइना ऑप्शन है और हम अपने ऑपरेशन चाइना के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। और बैलिस्टिक प्रोग्राम पे लगी है पाबंदियां, क्या हो गया है? बिल्कुल मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है और इसकी मुझे डेप्थ का भी आइडिया है, पर इस तरह की पाबंदियां अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो 99 में भी हम पे लग चुकी हैं और उस वक्त भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपके इंटरनल इदारे काम करना चाहेंगे, जब तक आपकी जो है आप प्रोग्रेस करना चाहेंगे, ठीक है अमेरिका से पाबंदियां लग जाएं कोई बात नहीं, हमारे पास परचेजेस के लिए चाइना है। अगर अमेरिका हमें छोड़ जाता है तो हमारे पास एक चाइना की ऑप्शन हमेशा मौजूद रहेगी। और दूसरी बात ये, बहुत सारे ममालिक के ऊपर पाबंदियां माजी में लग चुकी हैं, कोरिया पे, साउथ कोरिया पे, नॉर्थ कोरिया पे, इन कंट्रीज पे भी माजी, ईरान पे, लेकिन उसके बावजूद उनके प्रोग्राम्स जो है वो कंटिन्यू रहे। हम कर पाएंगे इन प्रोग्राम्स को कंटिन्यू, ये बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कर पाएंगे। ये सैंक्शन
जो है ये पाबंदियां हम पे, ये सैंक्शन हम पे पहली दफा नहीं लगा, हम पे ये चीज पहले भी लग चुकी है। और इससे इससे अमेरिका आपके सामने खुल के जरूर साबित आ जाता है कि वो जो हमारा दोस्त बना फिरता है वो कितना हमसे मुखलिस है। आपको किसने कहा है अमेरिका हमारा दोस्त है? देखिए, आपको किसने कहा है? पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं नहीं कहता, ऐसा हमारी फॉरेन पॉलिसी कहती है। ठीक है, हमारे फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अमेरिका हमारे करीबी तरीन दोस्त ममालिक में से एक है। और करीबी तरीन ममालिक में से एक है, तो इतना करीब आकर उसने हमारे लिए क्या किया है सिवाय सैंक्शंस लगाने के? इससे अमेरिका क्या ये जो है वो साफ पता चलता है कि अमेरिका को पाकिस्तान की कोई खासी ज़रूरत नहीं रही। जब तक वो अफगानिस्तान में था उसको हमारी ज़रूरत थी, और इन पाबंदियों से आपके मिसाइल प्रोग्राम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप काम करना चाहेंगे, जब तक आप अपने मिसाइल प्रोग्राम को जारी रखना चाहेंगे, तब तक आपको कोई इससे रोक नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि कितनी ममालिक हैं ऐसे जिनके ऊपर ऑलरेडी पाबंदी के बावजूद उन्होंने प्रोग्रेस की। हाँ, पाकिस्तान का इंटरनल मिसाइल सिस्टम का ये इशू ज़रूर है। इन्होंने इंटरनल डील ज़रूर हुई थी जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान 5000 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल अभी तक पाकिस्तान ने नहीं बनाए, और इंडिया हमसे इस चीज़ में काफ़ी हद तक आगे निकल चुका है। तो ठीक है, इंडिया अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल तो वो भी बना चुके हैं, उन पे पाबंदी क्यों नहीं लगी? अमेरिका का दोस्त है इसीलिए, मफाद है। मफादात से ज्यादा somehow like that they feels that के फॉरेन वर्ल्ड की एक पॉलिसी है अमेरिका की, यूरोप की और इन कंट्रीज की कि मुसलमान मुल्कों को साइंस में और एक जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी, दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने ना दिया जाए। अच्छा, ये किसकी पॉलिसी है? ये अमेरिकन की ही पॉलिसी है, और वो अपने इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इंडिया का, तो इंडिया चले उनकी गवर्नमेंट अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड रखती है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम कहीं ना कहीं अमेरिका से यूएस एड प्रोग्राम के थ्रू हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा एड आया करती थी, और लेकिन जब उनकी एड बंद हो गई है तो फिर हमें भी अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद कर लेना चाहिए। बेसिकली मैं इंडिया की बात नहीं कर रही थी, आपने कहा ये उनकी पॉलिसी है कि मुस्लिम ममालिक को हमने साइंस से दूर करना है। पाकिस्तान का स्पेस का डिपार्टमेंट इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले बना था, लेकिन आज हमारे स्पेस डिपार्टमेंट के अंदर आपको कोई साइंटिस्ट नजर आता है? आज रिसर्च नजर आती है, जबकि डिपार्टमेंट तो बना हुआ है। आपको कौन कह रहा है कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक है वो साइंस में पीछे हैं? दुनिया की पहली रोबोटिक हार्ट ट्रांसप्लांट पता कहाँ हुआ है? सऊदीया में हुआ है। अब हम साइंस में पीछे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अमेरिका वगैरह ने कहा है कि साइंस में पीछे रहो। पाकिस्तान को 1968 में एक अनफॉर्मल एक एग्रीमेंट अमेरिका से हुआ था कि या तो आप अपना स्पेस प्रोग्राम आगे रख लो या न्यूक्लियर प्रोग्राम, दोनों में से कोई एक चीज जो है वो चूज कर लो। तो पाकिस्तान के उस वक्त जो लोग थे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, उनका डिसीजन ठीक था, न्यूक्लियर आपकी सर्वाइवल के लिए जरूरी था। तो अभी भी आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर अगर पाबंदी लगी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप और अपना इंटरनल काम करो, आप चाइना के साथ जितनी हेल्प ले सकते हो, आप चाइना से अपने ताल्लुकात ठीक जितने बेहतर हो सकते हैं करने चाहिए, और पाकिस्तान को और दुनिया पे की तरफ दिखना चाहिए। अमेरिका कोई खुदा ना खास्ता, अमेरिका का डिसीजन खुदा का डिसीजन नहीं है। अमेरिका से पहले भी सुपर पावर्स थी जो ख़त्म हुई हैं, और अमेरिका भी हमेशा सुपर पावर नहीं रहेगी। तो आपको अपने मुफादात में जो बेहतर लगता है वो आपको करना चाहिए। बिल्कुल, अमेरिका का फैसला खुदा का फैसला नहीं है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने उनको जवाब तो दिया है कि ये बिला वजह की सैंक्शन लग रही है। लेकिन अगर हमें उनकी आंखों में आंखें डालनी है तो हमें उस लेवल पर आना होगा, हमें वो मकाम पैदा करना होगा कि अमेरिका डरे कि हम किस मुल्क पर सैंक्शंस लगा रहे हैं। देखिए, हमारे पर्सनल रिलेशंस खराब हो जाएंगे, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो जाएंगे। बैगर्स कांट बी चूजर, ठीक है? नहीं, मैंने आपसे ये कहा बैगर्स कांट बी चूजर, ठीक है? सो हम एक हद से ज्यादा
हम सिर्फ ये है कि खामोशी से हमें अपना काम करते जाना चाहिए और हमें कोई ज़रूरत नहीं है आंखों में आंखें डाल के जवाब देने की, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें ललकारने की। हमें जिस तरह कछुआ अपना काम करता है अपना काम खामोशी से करें, अपने मिसाइल प्रोग्राम्स को तरक्की दें, अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, अपनी एजुकेशन पे काम करें, अपनी हेल्थ पे काम करें। कोई ज़रूरत नहीं है आंखों में आंखें डाल के जवाब देने की। आप देखें जंगल में शेर को जाके ललकारा नहीं जाता, उससे अपना बचाव करके अपने घर को मजबूत किया जाता है या अपना डिफेंस पहले किया जाता है। तो जितना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है इसको डिप्लोमेटिक वे में लेके जाए, जिस तरह हमारी 70 इयर्स के साथ पॉलिसी भी रही है, हमें इसको एक डिप्लोमेटिक वर्जन में ही आगे लेके चलना चाहिए। और वैसे एक सवाल है कि अमेरिका को क्या मसला है बैलिस्टिक प्रोग्राम से, क्या मसला क्या है ऐसा? मिस जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि अभी तक आप देखें कि मुस्लिम वर्ल्ड में किसी भी मुल्क के पास पाकिस्तान के अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है। ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाना चाहा, उनका सिस्टम तबाह कर दिया गया। इराक ने बनाना चाहा, उनको तबाह कर दिया गया। लीबिया ने बनाना चाहा, उसको तबाह कर दिया गया। उसके अलावा जो कंट्री सोवियत यूनियन से अलग हुए थे, जो उनके हिस्से के एटॉमिक बम्स थे, वो भी उन्हें वापस करना पड़े, उनको कुछ और उसके फ़ायदे दे दिए गए। इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान ने जिस तरह डिप्लोमेटिकली वर्जन के साथ पहले चीज़ें की हैं, उसी डिप्लोमेटिक वर्जन को हमें आगे लेके चलना चाहिए। तो ये मसला है कि मुस्लिम कंट्री बैलिस्टिक मिसाइल क्यों बना रही है, बैलिस्टिक प्रोग्राम क्यों बन रहे हैं, अमेरिका को ये दिक्कत हो रही है? एक सबसे बड़ी रीज़न ये भी है, दूसरा ये कि अमेरिका ने अपने इसराइल को तो हर चीज़ अलाउ की हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो मकसद है वो तो खुल के सामने आ गया। और ऐसा नहीं, हाँ अमेरिका ने पाकिस्तान पे हाथ ज़रूर नरम रखा हुआ था, लेकिन और उन्हें हमारे मुस्लिम कंट्री के अलावा उन्हें कोई भी मुल्क तरक्की कर रहा है और वो हर तरह से आज़ाद व खुद मुख्तार हो, तो वो अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जहाँ तक पाकिस्तान के प्रोग्राम का ताल्लुक है, पाकिस्तान को अपना प्रोग्राम लेके आगे चलना चाहिए। और फिर अगर बाद में कोई और सैंक्शन लग गई तो फिर की करांगे, किथे जावांगे? हैं एक सैंक्शन नु नाम मन के दूसरी सैंक्शन लग गई। मैं कुदरत का कानून है, जिस चीज़ को जितना ज़्यादा दबाया जाता है वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा खुल के सामने आती है। तो आपके ऊपर जितनी मर्जी पाबंदियां लग जाए, जब आपकी कौम ये डिसाइड कर लेगी और आपकी गवर्नमेंट और आपके इदारे कि हमने आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है, तो हमें कोई नहीं रख सकता। आप अपना जवाब जो है डिप्लोमेटिक वर्जन में एक ठंडा और मीठा जवाब दें, लेकिन इंटरनली आप अपना काम करते रहें। और यही पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, जो लियाकत अली खान के दौर से रही है, उसी पॉलिसी को लेके आगे चलें। और जिस तरह ज़ियाउल हक और भुट्टो के दौर में भी काम हुआ है, कितने मुश्किल दौर थे, नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दौर में भी काम हुआ है। तो इस प्रोग्राम याद रखेंगे, पाकिस्तान की इस वक्त सालमियत और पाकिस्तान की ताकत और पाकिस्तान को कायम रहने की बड़ी वजह आपकी एटॉमिक पावर और आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है। अगर आपके पास ये मिसाइल बैलिस्टिक सिस्टम आपके पास चला जाए तो आपका अंजाम इराक की तरह और यह आपका अंजाम शाम और लिबनान से और फ़लस्तीन से मुख्तलिफ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमें बंदे के बच्चे बन के जो है अपनी एजुकेशन पे और इन चीज़ों पे अपनी प्योरिटी करनी चाहिए। इकोनॉमी बढ़ाएं ताकि आप आंखें दिखाएं। मिस इकॉनमी और आपका एजुकेशन सिस्टम आपके लिए अवलीन। हाँ, जब एजुकेशन होगी तो लोग पढ़ेंगे लिखे, वही इकॉनमी में जाके आप लोग जो है वो आगे अर्न करेंगे। आपके सारे जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके टॉपर्स हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में आपके मास्टर्स, आपके बड़े, आपके इंजीनियर्स इस वक्त डाटा एंट्री की 5 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद वो डाटा एंट्री की जॉब कर रहे हैं। 5 साल की डॉक्टर बनने के बाद वो एक सिंपल एक मेडिकल कंपनी में एज अ बिलर काम कर रहे हैं। तो उन हालात को देखते हुए हमें अपने आप पे जो है ना वो फौरी तौर पे काम करने की ज़रूरत है और एक नरम खारजा पॉलिसी के तहत आप स्वीटली जवाब दो और इंटरनली आप बेहतर से बेहतर काम करो। थैंक यू सो मच। थैंक Oh, this is very serious issue because America is a big authority. America, great country. अमेरिका बेसिकली जो है ना, पाकिस्तान अमेरिका के सामने उसको इतना अरसा गुजर गया
कि अमेरिका के सामने हम लोग आज़ाद हुए, फिर उनसे कर्जा मांगते रहे। अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता है जब हम कुछ भी करते हैं, तो वो ये चीज़ नहीं देख सकता। वो ये देखना चाहता है कि हम हमेशा भी का कटोरा लेके उसके पीछे फिरते रहें, तो फिर वो खुश है। तो वो हमें ना एटॉमिक लिहाज से, वो ना हमें कारोबार के लिहाज से, ना फाइनेंशली, वो किसी तरह भी पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि पाकिस्तान जैसे हमेशा उनके सारे सामने एक बेकारी की शक्ल में रहा है, उसी तरह उसके सामने हो। इसलिए हमारा कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो हमारी आवाम की बेहतरी के लिए हो, वो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो उनको कैसे काउंटर कर सकते हैं? देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी कंट्रीज है, चाइना के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, इंडिया ने बनाया है, और बहुत सी कंट्रीज है जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन उनके साथ अमेरिका का ऐसा बिहेवियर नहीं रहा है। हम कैसे अमेरिका को काउंटर करें? हम अमेरिका को ऐसे काउंटर करेंगे कि सबसे पहले तो हम उनसे मांगना छोड़ दें। वैसे ये सबसे बड़ा इशू है। आपकी जब तक खुद ही नहीं होगी, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपको कोई इज्जत नहीं देगा। अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं दूसरों से, तो फिर सबसे पहले आप अपनी इज्जत खुद करें। जब आपकी आवाम आपकी इज्जत करेगी, आपको रिस्पेक्ट देगी, तो फिर बाहर की दुनिया भी देगी। इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। हमारे नीचे से लेके ऊपर तक जो हर बंदे को मांगने की आदत है, इस आदत से जान छुड़ानी पड़ेगी। ठीक है, हमारे इदारे माशाल्लाह हर इदारे में रिश्वत, ठीक है, बेईमानी, धोखाधड़ी, करप्शन, ठीक है, और उसके साथ हम मुल्क की सतह पे कैसे चेंज हो सकते हैं? ये एक हमारा पूरे का पूरा मुआशरा चेंज होने वाला है। ठीक है, जब हमारा एक चपड़ासी से लेकर एक ऑफिसर तक हर बंदा जवाब दे सकेगा, बात कर सकेगा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर हर बंदा मांगने पे रहेगा, देखो जो बंदा खाने की लाइन में लग के बिरयानी की प्लेट के लिए वो खड़ा है वहां पे, तो वो तो उसमें तो खुद ही कभी नहीं आ सकती। ठीक है, हम जब हमारे सियासतदान बाहर जाते हैं तो वो वहां पे तकरीरें करते हैं, हम मांगने तो नहीं आए, आप अगर कुछ दे दें तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते। हम अपने पैरों पे तब खड़े होंगे जब हम बड़ी ताकतों के साथ उनकी आंखों में आंखें मिला के कारोबार करेंगे और अपनी आवाम को जॉब के बेहतर मौके देंगे। हम उन्हें जॉब नहीं देना चाहते, लेकिन हम उन्हें कर्जे देना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम से क्या वो कह रहे हैं ये प्रोलिफरेट है और मैस डिस्ट्रक्शन करेगा? ये तो ये बताएगा कि क्या अमेरिका वाकई अमेरिका का कहना ठीक है, या फिर वो लोग पाकिस्तान का डिफेंस में एडवांसमेंट नहीं चाहते? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो ये चाहते हैं कि जैसे इनके पास जदीद हथियार जो हैं वो कम से कम हों। जैसे उन्होंने हमें F-16 तैयारे दिए थे और उनके जो है ना पैसे देने के बावजूद बहुत अरसे के बाद डिलीवरी की थी उन्होंने। इसी तरह उनकी कोशिश तो यही होगी कि हमारा जो दिफाई निज़ाम है वो ज़्यादा मजबूत ना हो। ठीक है, और उनको क्या फायदा होगा? उससे उनको ये फायदा होगा ना कि वो चाहते हैं कि इंडिया हमारे से ऊपर रहे, इंडिया हमारे से ज़्यादा पावरफुल रहे। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें देखने में जैसी होती हैं वैसी नहीं होती। ठीक है, वो हमें तो यही दिखाते हैं कि जैसे ताल्लुक उनके इंडिया के साथ हैं वैसे पाकिस्तान के साथ हैं। तो सर वो तो ईरान पे भी सैंक्शंस लगाते हैं, उसमें इंडिया का तो मसला नहीं आता। ईरान पे सैंक्शंस लगाने की वजह यह है कि ईरान उनको बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, ईरान उनकी हर बात की नफी करता है। ईरान हर चीज़ में उनको आंखें दिखाता है कि भाई हम आपकी कोई जो है वो पाबंदी कबूल नहीं करते, आप जो मर्जी को, हम अपनी मर्जी से रहेंगे। हम कैसे आंखें दिखाएं इनको? हम इनको कैसे आंखें दिखाएंगे? हम तो अपनी मर्जी से पेट्रोल महंगा नहीं, सस्ता नहीं कर सकते, महंगा तो है ही है। अच्छा, और दूसरी चीजें सस्ती हम नहीं कर अगर सकते। अपनी इकोनॉमी पर काम करें, उस काबिल बने, तो हम दिखा सकते हैं आंखें। कैसे करें? ठीक है, हमें आदत ही नहीं है। हम घर बनाते हैं, उस पर रंग रोगन अच्छा कर लेते हैं, अंदर हमें कोई परवाह नहीं है कि वो मिट्टी का बना है, कैसे भी बना है। जब तक आप किसी चीज की बुनियाद नहीं अच्छी करेंगे, वो इमारत कैसे बनेगी? तो पाकिस्तान में जब तक आप तालीम पे खर्च नहीं करेंगे, अच्छी सेहत पे लोगों के खर्च नहीं करेंगे, लोगों की रोजगार पे खर्च नहीं करेंगे, तो लोग कैसे आप पे यकीन करेंगे? अमेरिका ने जब ये स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, फौरन पाकिस्तान की तरफ से रिप्लाई गया है, कहा है कि ये बिला वजह की सैंक्शंस लग रही हैं, बेतुकी सैंक्शंस लग रही हैं, लेकिन क्या जिस तरह से हमने उनको जवाब दिया है उन पर कोई असर होगा?
उनके कान से एक जू भी रेंगेगी या नहीं? नहीं, मुश्किल है। इसके लिए एक आपको एक मजबूत तरीके से आपको उसका रिएक्शन देना पड़ेगा और बिल्कुल नडर होकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी जितना मजबूत है, पाकिस्तान ये बाहर की मगरबी ताकतों की आंखों में वैसे ही खटकता है। ठीक है, डिफेंस में इस्लामी हमारी मुमलिकत है जो एटॉमिक पावर है। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा, अगर उनके मना करने के बावजूद भी इस प्रोग्राम को हमने कंटिन्यू रखा, वो कोई और सैंक्शन लगा दे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान पे वो पाबंदी लगाएंगे तो पाकिस्तान का साथ देने वाले भी बहुत से मुल्क हैं। ठीक है, और जब तक हम डर डर के जीते रहेंगे तब तक हमारा इसी तरह बेकारियों वाला हाल ही रहेगा। कौन देगा साथ? चाइना साथ देगा, रशिया साथ देगा, ईरान देगा। ठीक है, साथ देने को तो बहुत है। बंदा जब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहे तो लोग उसके साथ खड़े हो ही जाते हैं। पता है, ईरान के ऊपर भी अमेरिका बहुत सैंक्शंस लगाता है, रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगी, लेकिन जब दो के कमजोर ऊपर वो सैंक्शंस लगाते हैं, वो हमारा साथ कैसे देंगे? दे लेंगे। देखिए, जब 2-3 कमजोर लोग मिलते हैं ना, मिलके एक ताकतवर का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, हम जब तक ये परवाह करते रहेंगे कि यार हमने ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान अगर अपने दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाना चाहता है, इसको एडवांस करना चाहता है और मजीद बेहतर चीज़ें लेना चाहता है, बनाना चाहता है, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। थैंक यू सर।